12 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो कि आ रही है मुंबई से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उस शख्स पर आरोप ये है कि वो छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता था और फिर शिकार बनाता था। पिछले 2 साल से पुलिस को इस सीरियल मोलेस्टर की तलाश थी। पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है ये सीरियल मोलेस्टर। छोटी छोटी बच्चियों के साथ छेड़खानी का ये आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यही वो शख्स है जो 2 साल से पुलिस जिसकी तलाश कर रही थी। छोटी बच्चियों के साथ, मासूमों के साथ छेड़खानी का आरोप है। एक बड़ा मॉलेस्टर इसे कहा जा रहा था, जिसकी धरपकड़ के लिए 2 साल से दबिश दे रही थी मुंबई पुलिस। दीपक दुबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, कैसे मुमकिन हो पाई है इसकी गिरफ्तारी? जी, आरोपी अयाज अंसारी, जिसकी उम्र 32 साल थी, पिछले 2 सालों से मुंबई ने शख्स का खौफ ऐसा था कि 7 से 15 साल की उम्र की मासूम बच्चियों को अपना निशाना बनाता था और खासकर सुनसान इलाकों में ये शनिवार और रविवार के दिन घूमता था। जैसे ही मौका मिलता था, ये बच्चियों को अपनी नाइसुपरी बातों में फंसाता था, चॉकलेट देने के बहाने, या अपना नाम बदलकर उसके पिता के साथ संबंध बताता था, या तो भाई के साथ संबंध बता के उस बच्ची को सुनसान इलाके में ले जाके उसके साथ मोलेस्ट करता था। अब तक मुंबई पुलिस को जो रिकॉर्ड पता चला है, 25 मासूम बच्चियों के साथ इसने मोलेस्टेशन की वारदात को अंजाम दिया है। जी, आप हमारे साथ दीपक बने रहिए, लेकिन इन तस्वीरों को भी जरा गौर से देखना बहुत जरूरी है। पहली तस्वीर में देखिए, ये वही सीरियल किलर जिसे पकड़ा गया है और कैसे ये बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाता था, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सीरियल मोलेस्टर की तस्वीर। जी हाँ, पहली तस्वीर में ये कैसे आगे आगे और बच्ची इसके पीछे पीछे, और दूसरी तस्वीर में भी यही कुछ होता हुआ दिख रहा है। कैसे ये आदमी आगे जा रहा है और साइकिल पर सवार ये मासूम उसके पीछे पीछे हो लेती है। इसकी तलाश 2 साल से थी पुलिस को और आखिरकार पुलिस के शिकंजे में ये फंस गया। लेकिन तस्वीरों में दीपक, ये जो हम देख रहे हैं, ये आगे आगे जा रहा है, लड़कियां मासूम जो है इसके पीछे पीछे जा रही हैं। आखिर ये बहलाता फुसलाता कैसे था? क्या इस बात का खुलासा हुआ है अभी तक? जी, मुंबई पुलिस की माने तो ये मासूम बच्चियों के पास जाता था, उनसे कहता था कि आपके पिता का मैं दोस्त हूँ या आपके भाई का दोस्त हूँ। पूरी तरीके से रेकी करने के बाद वो बच्चियों के पास जाता था। उसके बाद बच्चियों को फुसला के सुनसान इलाके में लेके जाता था, जो सड़क से कुछ ही दूर पे होता था। वहां पे ले जाके उसके साथ मोलेस्टेशन करता था। इस मामले में 25 मामले दर्ज किए गए हैं इसके खिलाफ, और ये जितनी भी वारदातें इसने अंजाम दी हैं, शाम को 5 से 7 के बीच में दी है और शनिवार और रविवार के बीच में दी हुई है। जो मुंबई पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, सबसे जो अहम कड़ी थी, जो पीड़ितों के द्वारा पीड़ित जो लड़कियां थी, उन्होंने बताया था कि ये इसकी एक आंख खराब है। यही वजह रही कि मुंबई पुलिस ने अपने 93 पुलिस स्टेशन सहित 12 जोन के क्राइम ब्रांच के जो बड़े ऑफिसर हैं, सभी को आरोपी को पकड़ने के लिए लगाया था। वहीं मुंबई में जितने भी आई स्पेशलिस्ट और आई क्लिनिक और हॉस्पिटल हैं, सभी से डेटा मंगाए गए थे कि ऐसे जो एक आंख से खराब व्यक्ति हैं, उनके लिस्ट मंगाई गई थी। और खासकर इस जो जोन 9 है, बैंड्रा खार और सेंटाक्रूज का जो इलाका था, वहां की लिस्ट मंगाई गई थी। उसी के बाद ये गिरफ्तारी संभव हो पाई। लेकिन दीपक, इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई ये नहीं समझ सकता कि ये सीरियल मोलेस्टर हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरह से आगे आगे जा रहा है, किसी तरह की जबरदस्ती और किसी तरह की जोर आजमाइश ये बच्चियों के साथ नहीं कर रहा है। ये आगे आगे चल रहा है, बच्चियां इसके पीछे पीछे चल रही हैं। आखिर पुलिस को इस सीरियल मोलेस्टर पर शक कैसे हुआ, जिस आधार पर ये फुटेज जारी हुई है? जी, तमाम शिकायतें आ रही थी लगातार। जो पीड़िता थी, उनके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन लगातार जा रहे थे कि एक शख्स है जो उनके घर में घुसता है जब मासूम बच्ची अकेली होती है। बच्ची से यह बात करता है कि आपके पिता ने हमें भेजा है, आपके पिता ने ये नंबर दिया है, आप ये नंबर ले लो, आपके लिए चॉकलेट लाए, आपके पिताजी ने भेजा है। ऐसे तमाम जो बातें करता था। उसके बाद बच्ची को घर से बाहर लेके जाता था और मोलेस्टेशन की वारदात को अंजाम देता था। ऐसे तमाम कंप्लेंटें पिछले 2 सालों में मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज हुई। 13 मामले तो FIR भी दर्ज हुए। उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई तो इसने 12 मामलों का और खुलासा किया। लगातार मुंबई पुलिस जांच में जुट गई। CCTV फुटेज खंगाले गए, जहां पे इस वारदात को इसने कई पीड़ितों के साथ अंजाम दिया था, जिसमें से 2 CCTV अहम फुटेज मुंबई पुलिस को हाथ लगे। मुंबई पुलिस ने इस CCTV के आधार पे स्केच बनाया, वही पीड़ित लड़कियों से बात करके उसकी पहचान करने की कोशिश की, जिसमें कि पीड़ित लड़की ने बताया कि इसकी एक आंख खराब है, एक आंख
मुंबई पुलिस के लिए सबसे अहम था। उस आंख के आधार पे तमाम क्लिनिक, हॉस्पिटल, जो आंख के डॉक्टर हैं, उनसे बात की गई, उनसे डेटा रिकॉर्ड मंगाए गए कि मुंबई में ऐसे कितने लोग हैं, और खासकर जोन 9 जो मुंबई का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका आता है, जहाँ पे ये रहता था, जहाँ पे सबसे ज्यादा वारदात को इसने अंजाम दिया, वहाँ की लिस्ट मंगाई गई। और उसके बाद जब लिस्ट मंगाई गई तो उसमें जो स्केच बनाया गया, उसके आधार पे इसकी गिरफ्तारी हो पाई। उसमें सबसे अहम इसके माँ बाप का जो एड्रेस था वो मुंबई पुलिस को बरामद हुआ। माँ बाप से पूछताछ हुई। उसके बाद इसके भाई जो आरोपी अयाज तो एक बड़ी कामयाबी दीपक ये हम समझ सकते हैं मुंबई पुलिस के लिए, जहां पर सीरियल मोलेस्टर जिसका नाम अयाज अंसारी है उसकी गिरफ्तारी हुई है, और ये जो सीसीटीवी फुटेज जारी हुई है उसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसका जो तरीका था वो बेहद शातिराना था। ये किसी तरह की जोर जबरदस्ती बच्चियों के साथ नहीं करता था। उसने वहां से जगह से ले जाने पर, अपने शिकार जहां पर वो बनाता था उस जगह पर, वो इस तरह की बात उनके सामने रखता था कि बच्चियां अपने परिवार वालों के लिए चिंतित होती थी, या फिर वो ये कहता था कि आपके पापा ने मुझे भेजा है और वो वहां पर हैं, किसी तरह की दिक्कत में है, आपको वहां चलने को कहा गया है, या फिर उन्होंने आपसे मुझे बात करने के लिए कहा है। इस तरह के तरीके को वो इस्तेमाल करता था। हालांकि शुरुआत में काफी दिक्कतें हुई पुलिस को, लेकिन 2 साल के बाद 13 मामले अभी तक खुलकर इसके सामने इसके खिलाफ दर्ज हुए हैं, जिनके तहत इसे आरोपी मानते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और अब ये पुलिस के शिकंजे में है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जानकारी के लिए।